बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वकास। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात के साथ खबरें देने से पहले एक जो बड़ी खबर है वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब के जिनको ताकतवर हलकों की जानब से पाकिस्तान से बरतानिया फरार करवा दिया गया, लेकिन अब ये जो निगरान हुकूमत है इनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि जिसको देखकर ना सिर्फ हाथ पांव फूले हैं बल्कि पानी नाक से ऊपर तक जा रहा है और अब सांसें बंद होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चोरी जो 17 माह के दौरान हुई है वो अब नाज़रीन कराम पकड़ी गई है। और पता चला है कि तमाम तरह कुव्वतें और 14 जमाती इत्तेहाद ने मिलकर जिस दौरान मियां शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया के अंदर $1 अरब के लिए पाकिस्तान के लिए भीख मांगने का ड्रामा कर रहे थे और IMF के साथ घुटने टेक रहे थे कि उनकी हर जायज और नाजायज जो डिमांड थी, ख्वाहिशात थी, उनको पूरा किया जा रहा था। इसी दौरान पूरी कौम को $20 अरब का चूना भी लगाया गया है। जी नाज़रीन कराम, इसकी तमाम तर रिपोर्ट्स, इसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, इसके तमाम तर स्क्रीनशॉट्स मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। और फिर जो हुआ, पूरी कौम सड़कों पर निकल आई है। जिस तरह यानी उन्होंने गमो गुस्से का इजहार किया है, अब इस गमो गुस्से की जो हीट थी, वो दर्जा हरारत था, जो गर्मी की शिद्दत थी, वो आला ऐवानों तक पहुंच चुकी है। जो कल माथे पर लगी हुई थी उनकी आंखें, और जो अपने आप को एक बहुत गरूर और तकब्बुर का जो एक सामना दिखा रहे थे, पेश कर रहे थे कौम को, कि अब जो कौम का दुख दर्द तकलीफ इन्हें नजर नहीं आ रही थी। अब ना सिर्फ इनका लेवल डाउन हुआ है, ना वो अपनी जगह पर आई हैं, बल्कि बाकायदा अब शर्म से झुकी हुई हैं। पानी पानी है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। और नाज़रीन, सबसे बड़ी पेशरफ्त कि अब डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के दरमियान सुलह की बातें चल रही हैं। और ये कोई और शख्स नहीं बल्कि वो तमाम तर सहाफी के, अगर हमने देख रहा हो कि उस वक्त का ताकतवर हल्के क्या सोच रही है, तो फिर इन्हीं सहाफियों की खबरों को, उन्हीं के कॉलम्स को, उन्हीं की जो तहरीरें होती हैं उनको अगर गौर से देखा जाए तो पता चल जाता है कि इस वक्त ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इन्हीं शख्सियात को वहां से डायरेक्ट जो खबरें आती हैं वो फीड की जाती हैं। इनकी जानब से 2 दिन कुछ और मामला थे और खबरें थी, कोई कुछ और चीजें कही जा रही थी। 2 दिन बाद एक दिन यानी अवाम सड़कों पर निकली और अगले ही रोज कमाल हो गया। एक अहम तरीन और बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जिसके बाद पहले नंबर पे तो जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान सुलह की खबरें हैं, और दूसरे नंबर पर जो खबर है वो ये है कि वजीर आजम यानी काकड़ साहब ने भी हिंगामी अजलास जो है उसको तलब कर लिया है। इन तमाम तर चीजों पर डिटेल से बात करने से पहले आपसे मेरी वही पुरानी दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज उठाएं। वो शख्स जो कि किसी दौर में, किसी वक्त में हमारी आवाज था, आज हमारा फर्ज हक बनता है कि हम उस शख्स के लिए आवाज उठाएं कि जो शख्स कल को हमारी आवाज ऐवानों में, बड़े बड़े सोशल मीडिया के ऊपर वो शख्स हमारी आवाज उठाता था। आते हैं नाज़रीन कराम हमारी आज की खबरों की तरफ, मगर इससे पहले मैं साल 2020 में जब एक नाअहल पाकिस्तान दुश्मन और कौम का दुश्मन हुक्मरान जिसे कहा जाता है इमरान खान, वो बैठा हुआ था। वो क्या कर रहा था, अभी ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 124 रुपीज एज द मदद रकम फॉर यू। आपके लिए ये जो 17,924 रुपए हर शख्स के लिए इस वक्त इमरान खान ने दिए थे, और ऊपर लिखा हुआ है करंट मंथ 12,477 रुपीज, यानी 12,477 का जो आपका बिल है वो पेड कर दिया गया है। और बकाया आपका जो बैलेंस है वो 58,447 रुपए जो है वो बचा हुआ है, जो अक्टूबर 2020 तक आप खर्च कर सकते हैं। ये कोरोना के दौरान इमरान खान की जब हुकूमत थी तो इस शख्स ने बिजली पर हर फर्द को 70,000 की जो कि सब्सिडी दी थी। इसके बाद अब अगला स्क्रीनशॉट जरा देखें कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के पेश नजर वजीर आजम इमरान खान का
1200 अरब रुपए का अवाम के लिए रिलीफ पैकेज, बिजली और गैस के बिलों के 3 माह के साथ में अदायगी। ये वो तमाम तर काम थे नाज़रीन किराम के जो मुल्क दुश्मनी पर जो उन्होंने इमरान खान को उकसाया कि जिसकी वजह से आज वो गद्दार वतन है, मुल्क दुश्मन है, कौम का दुश्मन है, यानी यहूदी एजेंट है। ये वो तमाम तर काम थे जो एक पागल शख्स कर रहा था। अब जरा ये जो स्क्रीनशॉट है इसके ऊपर अगर आप जरा गौर से देखें, अगस्त 2021 के अंदर एक बिल आया है कि जिसके यूनिट है 456 और 456 यूनिट का जो बिल था वो आया था 9004 रुपए। अब आप अगस्त 2023 के अंदर आखिर पर आ जाएं तो आपको नजर आएगा कि यूनिट है 325 और जो बिल आया हुआ है 15,829, यानी तकरीबन 16,000 रुपए बिल आया हुआ है 300 यूनिट का, और वो 456 यूनिट का बिल था तो 9,004 रुपए यानी तकरीबन 3 गुना जो है वो इजाफा हो चुका है। और एक चीज याद रखिएगा कि हर यहां पर 456 अगर होते तो तकरीबन 22 से 25,000 रुपए तक का आपका बिल आना था। ये वो तमाम तर चीजें हैं नाज़रीन कराम जो एक पागल शख्स जनाब के वो जो चीजें कर रहा था। अब आ जाए नाज़रीन कराम इस खबर की तरफ के जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 20 अरब डॉलर का चूना लगाया गया है। ये जो सबसे पहले आप रिपोर्ट देख रहे हैं इसके अंदर ये जो सबसे पहले आप चीज आपको नजर आ रही है ये है रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। यहां पर इमरान खान का जब दौर हुकूमत था तो 1.4 बिलियन यूएस डॉलर जो थे वो इनकम हुई थी। फिर जो अगर आप आगे देखें ये रोशन डिजिटल जो अगला यानी प्रोग्राम था, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था, इसके अंदर क्या था 637 मिलियन यूएस डॉलर आए थे और फिर 5 बिलियन डॉलर जो थे वो आपको रेमिटेंस की मद में जो है वो आए थे, भेजे गए थे। और फिर 348 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो आईटी एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर हुए थे। और फिर ये जो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ था वो 4.718 बिलियन डॉलर्स का हुआ था जो कुल मिलाकर 12.15 बिलियन डॉलर्स बन रहा है। यानी अगर इमरान खान की अब तक हुकूमत होती, अगर 1 रुपए का भी मजीद तरक्याती काम ना होता तो तब भी अब आपके पास यानी जो 8 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं उसकी जगह बिलियन डॉलर पड़े होते। और जिस शरह से इजाफा हो रहा था अगर आप इस इजाफे को यानी साथ मिला ले इन 12.15 मिलियन डॉलर के अंदर तो आपको पता चलेगा कि कम से कम ये जो आज डॉलर पड़े हुए हैं इसके अलावा और हमारे पास कम से कम खजाने के अंदर 20 बिलियन डॉलर जो है 20 अरब डॉलर पड़े होते। और ये सारी की सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि उस शख्स को निकालना मकसूद था, यानी कि इमरान खान को निकालना मकसद था। उसकी और पूरी कौम की तबाही जरूरी थी क्योंकि आप जहां मुल्क जा रहा था वहां पर जाहिर सी बात है कि आगे हकीकी आजादी नजर आ रही थी, लेकिन इस कौम को हमेशा की तरह गुलाम रखना मकसद था। तो फिर यह फैसला हुआ कि 20 अरब डॉलर का आवाम को चूना लगाया जाए और पाकिस्तान की तबाही की जाए। और अब आ जाए जरा दूसरी खबर की तरफ जो मैं आपको कह रहा हूं कि अवामी गमो गुस्सा की जो हीट है जो ताकत के ऐवानों तक पहुंच गई है वो आला ऐवानों के अंदर पर पहुंच चुकी है। उसकी वजह यह है कि अभी आप जरा गौर करें कि तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर मिलाकर 1.5 से 2 लाख लोग हैं जो कुल मिलाकर निकले हैं। यानी अगर आप सोचें कि अगर 8 से 10 लाख अगला बिल आ जाए तो फिर अवाम का एक पूरे का पूरा समंदर जो है वो आपको बाहर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर पहली पेशरफ्त हुई है कि इस तरह के लोग निकलते ही हंगामी अजलास तलब किए गए हैं और यह कहा गया है कि यह सब कुछ जनाब आला क्या हो रहा है। इसी तरह निगरान हुकूमतें ताकतवर हल्के कौम को नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि अब लोग खुदकुशियां करने की बजाय डायरेक्ट उनके ही गले पड़ गए हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि नाज़रीन कराम ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं कि ये किसी भी मीटर रीडिंग करने वाले को या कोई भी वाबड़ा मुलाजिम को पकड़कर आप उसको मार रहे हैं तो इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो आपको भी भुगतना पड़ सकता है। किस तरह आपको सिंपल से तरीके में समझाता हूं कि अगर आप उसको मारेंगे, सरकारी मुलाजिम को मारना आपके ऊपर केस भी हो सकता है
आपको जेल भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आपका यहां पर एहतजाज करना बनता नहीं है। आपका एहतजाज कहां करना बनता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर इनको मारेंगे पीटेंगे, इस तरह कानून हाथ में लेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह असर होगा। अगर आपको कहीं एहतजाज करना है तो उन बेहया लोगों के दरवाजों पर जाकर करें कि जिन्होंने बेबुनियाद मंसूबे लगाए। वो इतने महंगे हैं कि अगर आप काफी यूनिट भी बिजली जो है, अगर आपने 3 रुपए, अगर आपकी जो बिजली है उसका यूनिट 3 रुपए बन रहा है, तो कम से कम उस पर जो है आपको 35 से 40 रुपए टैक्स है। यानी अगर आपकी बिजली का बिल जो है वो 3 रुपए भी बनेगा, उसके ऊपर टैक्स मिलाकर आपका जो बिल है वो 35 से 40 रुपए तक बढ़ जाएगा, सिर्फ ये। और इसके अंदर ये ईंधन जलता है, और ये किसी और के दौर के अंदर नहीं, सिर्फ मियां नवाज शरीफ के दौर में, बेनजीर के दौर में, जरदारी के दौर में, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर के अंदर, मुशर्रफ के दौर के अंदर ये जो मंसूबे लगाए गए, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर एहतजाज करना है तो बिलावल हाउस के सामने जाकर एहतजाज करें, और अगर एहतजाज करना है तो जाती उमरा के सामने जाकर एहतजाज करें कि जिन्होंने पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया है। एहतजाज करना ही है तो फिर मुशर्रफ का जो प्लेयर का जो उसने खेला है उस पर जाकर एहतजाज करें, ताकि जहां असर होना चाहिए वहीं असर हो। अब बातें हैं नाज़रीन किराम, ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि आसिफ मुनीर और इमरान खान के दरमियान जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, इंसार अब्बासी आज 2 दिन पहले ये खबर दे रहे थे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि जनाब वो कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं और ऐसा जानशीन आगे करें कि जो 9 मई के उससे वो दूर दूर तक उसका वास्ता ना हो, यानी कि जो 9 मई में जो भी वाकया हुआ है उसका उससे दूर दूर तक कोई भी बिल वास्ता या बिला वास्ता ना हो। अब जब कौम सड़कों पर आती है तो 2 दिन में क्या होता है कि वही इंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान में सुलह के लिए इंतहाई संजीदगी से सुलह की कोशिशें वो शुरू हो चुकी हैं। 3 किरदार मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं कि जिनमें सबसे पहला किरदार शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनमें दूसरा किरदार चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। तीसरी जो ताकत है इस वक्त काम कर रही है वो है कोर कमेटी, जिसके तमाम तर नाम इमरान खान की जानब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी दोनों नाम पोशीदा रखे गए हैं। वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो किसी तरीके से सुलह करवाई जाए। और इससे पहले कुछ लोग, ये जो सीनियर 3 लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को सदर आरिफ अलवी साहब के थ्रू जनरल आसिफ मुनीर ने यह पैगाम पहुंचाया कि आपके साथ ये जो ज्यादतियां हुई हैं वो गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट की वजह से थी। जो भी आपके साथ इमरान खान साहब जो ज्यादतियां हुई हैं वो गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई थी। हम जो लोग हैं हमारे ऊपर बराए मेहरबानी क्रिटिसिज्म बंद करें। और उस वक्त इमरान खान ने यह बात नहीं की थी, लेकिन अब ये जो काम हो रहा है कि सीरियसली एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। यानी जिस तरह लोग निकल रहे हैं, बेशक इस वक्त लोगों को किसी की भी पुश्त पनाही हासिल नहीं है, लोग अपने दम के ऊपर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अभी ये सीख लिया है कि अगर जालिम जुल्म करता जाएगा, अगर आप चुप बैठे रहे तो वो जुल्म करता जाएगा। जब तक आपने आवाज नहीं उठाई, आपको हमेशा जो जालिम है वो आपको दबाता ही रहेगा। इसलिए अब जो लोग हैं वो बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना किसी को आगे किए हुए, वो खुद अपनी मदद आपके तहत सड़कों पर निकल रहे हैं। जोक दर जोक मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने की भरमार वो बाहर हमें देखने को मिल रही है। हारून रशीद यहां पर सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं कि इमरान खान से बात करने और इसकी बात मानने के अलावा किसी ताकतवर शख्स के पास अभी कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है।